बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि महाराज परीक्षित जिस समय वन में गए थे और सौमिक ऋषि के आश्रम में चले गए भूख प्यास से व्याकुल होकर, और उनका वहाँ पर जब यथा योग्य सत्कार नहीं हुआ तो उन्होंने बड़ा क्रोध किया और सौमिक ऋषि के गले में एक सांप, मरा हुआ सांप डाल दिया। तो सौमिक ऋषि तो अपने ध्यान में मग्न थे, उनको तो पता नहीं चला, लेकिन उनके पुत्र ने उनको श्राप दे दिया। तो श्राप मिलने के बाद महाराज परीक्षित अपने राज्य में लौट आए और वो अंदर ही अंदर बड़ा प्रायश्चित करने लगे, महसूस करने लगे कि मेरे से जो है ये भयंकर अपराध हो गया है और ऋषि के लिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अपने जो उन्होंने एक निंदनीय कर्म किया था उसके लिए वो पश्चाताप करने लगे और वो ये समझ गए कि शीघ्र ही मेरे ऊपर कोई न कोई विपत्ति आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें बहुत अफसोस हुआ तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और सब इस भरे पूरे राज्य को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मेरे अंदर ऐसा दुस्साहस पैदा न हो। तो वो इस तरीके से मनी मन सोच रहे थे और पश्चाताप कर रहे थे। तो तभी उन्हें ये मालूम हुआ, तब तक उनको ये पता नहीं था, क्योंकि ऋषि कुमार के श्राप देने से पहले ही वो सौमिक ऋषि के आश्रम से चल दिए थे। तो उन्हें ये मालूम हुआ कि ये तक्षक जो है 7 दिन के अंदर अंदर मुझको डस लेगा। तो उस समय वो इतना ज़्यादा पश्चाताप में मग्न थे कि उनको ये महसूस हुआ कि जैसे आग से धधकता हुआ विष भी उन्हें बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत दिनों से संसार में आसक्त हो रहा था और अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से वो आपस में सोचने लगे अपने मनी मन, और सोचने लगे कि इस लोक और परलोक के भोगों को तो मैं पहले से ही तुच्छ और त्याज्य वो समझते थे। तो आगे अब उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को मैं जो है करूँगा, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को वो करने के लिए गंगा जी के तट पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि अब मैं आमरण अनशन करूँगा यहीं पर बैठकर। तो गंगा जी के तट पर वो इसलिए बैठे कि गंगा जी के अंदर एक ऐसा प्रवाह है कि बड़े बड़े लोकपाल भी और अत्यंत जितने भी लोग हैं वो सभी इससे जो है उन सबको ये पवित्र करती है गंगा जी। तो कहते हैं कि ऐसा कौन सा मरणासन्न पुरुष होगा जो गंगा का सेवन करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए परीक्षित जी एक अनशन करके गंगा जी के तट पर बैठ गए और उन्होंने अनशन पर बैठने से पहले अपनी समस्त आसक्तियों का त्याग कर दिया और मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। तो उस समय क्या हुआ, उस समय जिस समय वो जिस समय बैठ गए गंगा जी के तट पर श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे, तो उस समय वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि आए। तो कौन कौन से ऋषि आए वहाँ पर? अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन ऋषि, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इद्मवाह, मेधातिथि, देवल, आर्षिषेण, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और कवच, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद और इसके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवऋषि और अरुणादि राज ऋषियों का भी वहाँ पर शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देख करके महाराज परीक्षित ने उन सब का यथायोग्य सत्कार किया। और जब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए
उनका जब उन्होंने सत्कार किया सभी ऋषियों का और सब अपने अपने आसन पर बैठ गए, तो महाराज परीक्षित ने उनको फिर से प्रणाम किया और उनके सामने बड़े शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ करके वो कुछ कहना चाहते थे। तो उन्होंने महाराज परीक्षित ने कहा समस्त ऋषियों से कि अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों का कृपा पात्र बन गए हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि हम जो है सभी महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से भी दूर पड़ जाते हैं, और ये बड़े कितने खेद की बात है कि मैं भी राजा ही हूँ, निरंतर देह गेय में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। अपना अफसोस करने लगे। इसी से स्वयं भगवान का ही भगवान ही ब्राह्मण के रूप में शाप के रूप में मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो इस तरीके से राजा परीक्षित उनसे कहने लगे और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से या तक्षक का वेश भर करके भी अगर मुझे मार डालता है तो मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ, बस अंत में वो भगवान से प्रार्थना ये करते हैं कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। ऐसा राजा परीक्षित सभी ऋषियों के सामने कह रहे हैं और कहते हैं कि उनके चरणाश्रित महात्माओं के से मेरी विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे। महाराज परीक्षित बहुत ही ज़्यादा धीर पुरुष थे। ऐसे दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के तट पर बैठकर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गए और राजकार का आभारी वो पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप चुके थे। इस प्रकार पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार अपना अनशन का विचार करके बैठ गए, तभी आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करने लगे और वहाँ पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और बार बार नगारे बजने लगे। उन्होंने सभी उपस्थित महर्षियों के निश्चय की प्रशंसा की। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कह करके उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग स्वभाव से ही सभी लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते हैं और यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक कल्याण के लिए ही होती है, ऐसा यहाँ पर इसमें कहा जाता है। तो सभी ऋषियों ने महाराज परीक्षित के लिए ये वचन कहे और उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में परित्याग कर दिया था जिसमें अन्य राजा लोग अपने मुकुट समर्पित कर दिया करते हैं। और आगे फिर महर्षि लोग कहते हैं कि हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में चले नहीं जाते। ऋषियों के वचन सुन करके बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त जो वचन थे, ये सुनकर के राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। अब वो यहाँ पर ऋषियों से इच्छा कर रहे हैं भगवान के चरित्र सुनने की और कहते हैं कि हे महात्माओं, आप सभी ओर से यहाँ पधारे हुए, आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है, आप अत्यंत ही सहज स्वभाव के हैं। और कहते हैं आगे कि मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ, आप सभी विद्वान मुझको आपस में परस्पर विचार विमर्श करके बताइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। यहाँ कहते हैं
कि महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से भी यही 2 प्रश्न किए थे, और एक उन्होंने किया था कि जीवन में सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा उन्होंने किया था कि जो मरणासन्न व्यक्ति है, जो थोड़े ही व्यक्ति समय में मरने वाला है, उसका क्या कर्तव्य है। तो इस तरीके से वहाँ ये चल ही रहा था कि पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज वहाँ पर प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित थे और आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था, और उनका वेश कैसा था? उनका वेश अवधूत का वेश था। तो 16 वर्ष की अवस्था, चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका ऊंची थी, कान बराबर थे, भौहें सुंदर थी और उनका मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। इस तरीके से श्याम रंग का उनका श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी, वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उनको पहचान लिया और वे सब के सब अपने आसन छोड़कर उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। तो राजा परीक्षित ने अतिथि के रूप में पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुका करके प्रणाम किया और उनकी पूजा अर्चना की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां वहां से लौट गए और सबके द्वारा सम्मानित होकर सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तो जो ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित जी ने उनके समीप आकर उनके चरणों पर सिर रख करके प्रणाम किया और फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से परीक्षित जी ने उनसे पूछा, और परीक्षित जी कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़े भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षेत्रीय होने पर भी हमें संत समागम प्राप्त हो गया। संत समागम का हमको प्राप्त हो गया दर्शन, और फिर दर्शन स्पर्श। जब महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थी के सारे घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं, तो दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का तो सुअवसर मिलने पर कहना ही क्या है। तो महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और अवश्य ही पांडवों के सुरत भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाई की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरी के एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को दर्शन न देते। इस तरीके से महाराज परीक्षित सुखदेव जी के दर्शन प्राप्त करके अपने आप को धन्यभाग समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है कि मैं इस कुल में जन्म हुआ मेरा, और मुझे इस समय मरणासन जिस समय में हूँ तो मुझे आप लोगों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। इस तरीके से वो कहते हैं और कहते हैं कि भगवान मुझे साथ ही ये भी बतलाइए। जब ये पूछते हैं परीक्षित तो ये कहते हैं कि भगवान साथ ही मुझे ये भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें और किस चीज़ का त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर तक एक गाय दुही जाती है आप उतनी देर भी किसी व्यक्ति के यहाँ ठहरते नहीं हैं। तो सूत जी कहते हैं आगे कि जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी से इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी ने उनके उन बातों का उत्तर देना प्रारंभ किया। और आज यहाँ पर इस कथा में ये प्रथम खंड के प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय समाप्त हो गया है और आगे अब द्वितीय स्कंद प्रारंभ होगा। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे वैयासिक्याम दष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे शुकागमनं नवमी
एकोनविंशतो अध्यायः। और आगे जिस समय द्वितीय स्कंद प्रारंभ होगा तब तक के लिए धन्यवाद।